हेलो गाइस, तो कैसे हो भाई आप। स्वागत है आपका अपने चैनल में द अर्निंग हेल्पर में। ठीक है, तो अब ये हमारी तीसरी वीडियो है अपवर्क की सीरीज़ की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भाई हम इस चैनल पे अपवर्क की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें ज़ीरो से आप अपनी फ़र्स्ट जॉब पर कैसे जाएंगे, प्लस आगे आप कैसे कंटिन्यू करेंगे ताकि ये अच्छी अच्छी खासी अर्निंग कर सके। अब इसमें मैं आपको पहले ही 2 वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि भाई अपवर्क असलियत में क्या है, प्लस आपको बताया क्या जाता है, और दूसरी में बताया था कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, प्लस उसे 100% कंप्लीट कैसे करेंगे ताकि क्लाइंट्स उसे देख सकें। अब अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप पहले उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लस आई बटन में भी आपको अभी वो दिख रही होंगी, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। दोनों वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले ही कि आप कैसे करें, तभी आप इस तीसरी वीडियो को देखें। ठीक है, तो अब हम टाइम वेस्ट किए बिना अपने तीसरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तीसरी वीडियो में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान करना है जब आप अपने प्रोफाइल बना चुके हैं, प्लस उसे 100% कम्प्लीट भी कर चुके हैं। अब आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। तो जब आप नई प्रोफाइल बनाते हैं, आपके सामने आपकी जो आपने सेलेक्ट की होंगी अपनी सर्विसेज, उसके हिसाब से आपकी जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी है कि आप जिस भी क्लाइंट के लिए, मान लीजिए ये एक क्लाइंट है, आप जिस भी क्लाइंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाइड हो। ठीक है, प्लस पेमेंट मेथड वेरीफाइड होने के बावजूद भी आपका क्लाइंट फ्रॉड हो सकता है। आपको देखना है कि उसने कोई जॉब पहले पोस्ट किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसका हायर रेट क्या है, उसने हायर किया भी है किसी को या नहीं किया है। ठीक है, अगर पहले हायर किया होगा तो फिर वो ये प्रूव भी होगा कि भाई वो जेन्युइन है। अगर ये कुछ भी नहीं है, उसका ये फर्स्ट जॉब है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेमेंट मेथड वेरीफाइड होने के बावजूद भी आपका क्लाइंट फ्रॉड हो सकता है। अब ये ज़रूर देख लें कि भाई उसने कुछ ना कुछ स्पेंड किया हो, जो $5-10 ही हो, तब भी वो जेन्युइन ही है। ठीक है, उसमें फिर आप अप्लाई करें। अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो तब भी उसके जेन्युइन होने के चांस हैं, लेकिन आप जब शुरुआत अभी कर रहे हैं तो आप उसे इग्नोर करें। आप सिर्फ वेरीफाइड वाले ही देखें, प्लस वेरीफाइड वाले में भी वो जिसने कुछ ना कुछ डॉलर स्पेंड किए हों। सेकंड थिंग आप क्या देखेंगे कि भाई जब आपने मान लो किसी के लिए अप्लाई कर दिया, अब सामने क्लाइंट ने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर दिया। अब प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बाद वो क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई आप टेलीग्राम पे आ जाओ, तो आपने टेलीग्राम पे नहीं जाना है। आपने अपने सारे कम्युनिकेशंस को इसी पे रखना है, अपवर्क पे, ताकि अगर कोई बात हो भी जाती है तो ये आपका पूरा साथ देंगे। क्योंकि अगर आप इससे बाहर चले गए तो फिर अपवर्क भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ वो आपको ये भी लालच दे सकता है कि भाई अपवर्क 20% फ़ीस लेता है बीच में। मान लो $5 का काम है तो $1 तो अपवर्क ही ले लेगा। अब वो आपको ये लालच देगा कि भाई आपका ये $1 बच जाएगा, आप बाहर आ जाओ, वहाँ से पेमेंट दे दूँगा, पेपाल एंड ऑल इन सब से दे दूँगा। तो आपने फिर भी बाहर नहीं जाना है। ये छोटा लालच नहीं करना है। हो सकता है आप भाई अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज़ कर जाएँ इसके चक्कर में, तो ये लालच आप बिल्कुल ना करें। अपवर्क पे अपने सारा कम्युनिकेशन रखें और यहीं से काम करें। तीसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने नया प्रपोज़ल भेजा, आपका क्लाइंट भी बिल्कुल जेन्युइन है, उसने आपको सामने से अप्रोच भी कर दिया, सब कुछ हो गया, आपकी बात भी होगी, काम भी पता चल गया कि भाई ये काम कर रहे हैं। मान लो उसने कहा कि भाई एक लेटर लिख के देना है, तो आपने वो लेटर उससे डायरेक्टली मैसेज में नहीं भेजना है लिख कर। ठीक है, क्योंकि जब तक वो क्लाइंट, मान लो वो काम $20 का है, जब तक वो क्लाइंट एक माइलस्टोन बनाकर, माइलस्टोन का मतलब होता है कि पेमेंट आपके टुकड़ों में होंगे। मान लो $20 का काम है और बड़ा काम है तो $5-5 के 4 पेमेंट हो गई, या अगर एक ही है तो वो एक ही माइलस्टोन बना देगा $20 का। अब जब तक वो माइलस्टोन बनाने के बाद पैसे को एस्क्रो में नहीं डालता है। अब एस्क्रो क्या है? एस्क्रो ऐसी चीज़ मान के चलिए आप कि वो आपके और क्लाइंट के बीच का हिस्सा है, मतलब वो अपवर्क है। मतलब वो पैसा क्लाइंट से आके अपवर्क के पास रखा जाएगा, ना वो आपको मिलेगा ना वो क्लाइंट के पास होगा। तो वो जैसे ही आप अपना काम करके सबमिट करेंगे माइलस्टोन में, तो वो पेमेंट वहाँ से क्लाइंट अप्रूव करेगा और आपको पेमेंट भेज दिया जाएगा। मतलब इसमें फ्रॉड होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन अब नॉर्मली अगर आपको क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे ये काम चाहिए, और आपने बिना माइलस्टोन बनवाए और बिना एस्क्रो में करवाए उसको वो काम डिलीवर कर दिया, तो भाई जब उसे काम मिल ही गया तो अब वो क्यों पेमेंट करेगा, और फिर उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं अपवर्क से कंप्लेन कर दूंगा ये वो, तो वो चीज़ें कुछ नहीं होंगी, क्योंकि अपवर्क पहले ही डायरेक्टली मेंशन करता है कि भाई बिना एस्क्रो में पैसा डलवाए आप काम बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आपने काम भी कर दिया, आपने माइलस्टोन में एस्क्रो में डलवाए थे पैसे, फिर उसके बाद काम किया, फिर आपने सबमिट भी कर दिया, लेकिन अब क्लाइंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ऐसे में नए जो फ्रीलांसर्स होते हैं भाई, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि भाई मैंने काम करके भी दे दिया लेकिन क्लाइंट ने अप्रूव नहीं किया, मेरे पैसे नहीं आ रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके मान लीजिए आपने माइलस्टोन को सबमिट कर दिया है और आपका क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा है, तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो पेमेंट अप्रूव होके आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब जैसे मान लो आपकी पेमेंट भी अप्रूव हो गई, सब कुछ हो गया, आपके अकाउंट में आ गई, अब वो पेंडिंग में है। फिर बहुत से फ्रीलांसर परेशान हो जाते हैं कि भाई मेरे तो पैसे जो आए थे वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो वो शायद 7 दिन के लिए आपके पेंडिंग में रहते हैं, ताकि क्लाइंट भी चेक कर सके कि मैंने जो पैसा दिया है जिस काम के लिए वो सही हुआ है या नहीं, और उसे अगर कोई करेक्शन चाहिए तो फिर वो देख सकता है उसमें। तो इसलिए वो 7 दिन के लिए पेंडिंग में रहते हैं, उसके बाद वो आपके मेन अकाउंट में आ जाते हैं, जहाँ से आप उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जब किसी क्लाइंट से आप मैसेजेस में बात कर रहे हो तो उसमें कभी भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर ना करें। जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, ये सब कुछ भी मतलब शेयर ना करें। हो सकता है किसी चीज़ के लिए, किसी फाइल के लिए आपको ईमेल एड्रेस वगैरह अपना देना पड़े, वो कोई बात नहीं, वो जेन्युइन चीज़ है, वो अपवर्क भी समझता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी को भाई बाहर बुलाने के लिए अपवर्क से तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देंगे और अपवर्क को वो खबर लग जाए, तो वो फिर आपका अकाउंट को बैन कर देगा, परमानेंटली आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो ये सारी चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है उस पर काम करने से पहले। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। प्लस जब ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका मतलब आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ भाई मेरे साथ मतलब कोई फ्रॉड होने के तो चांस है ही नहीं, तो उतनी अच्छे से अपने प्रपोजल्स को भेज पाएंगे और आगे अपनी जॉब को पा पाएंगे, अपनी फर्स्ट जॉब को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद मैं अपनी 4th वीडियो जो लेकर आऊँगा वो होगी कि भाई आपका फर्स्ट प्रपोज़ल आप किस जॉब पर भेजेंगे और कैसे आप उस जॉब को ढूंढेंगे जिस पर आप प्रपोज़ल भेजें तो वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें भाई। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखें और इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करेंगे हम, ताकि आप लोग भी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता हो कि भाई मैं अर्निंग कर भी रहा हूँ या नहीं, या आपको वैसे ही बता रहा हूँ, तो आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देख लो, ये पेंडिंग में 15 पड़े हैं और ये इससे भी ज़्यादा मैं वैसे अर्न कर चुका हूँ। ये तो मैंने आपको नॉर्मली दिखा दिया है। ठीक है, तो अब आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और एट लास्ट हम ज़रूर आप अपनी फर्स्ट जॉब को क्रैक कर पाएंगे इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।